तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेपकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन पार्ट 7 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था हमारे ब्रेन में रहने वाला लिम्बिक सिस्टम और हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे फ्रंटल लोब है इसमें रहने वाला मोटर एरिया के बारे में। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ब्रेन में रहने वाला पूरे बॉडी से जो सेंसेशन या फिर महसूस जो होता है। ठीक है, सर से लेके पेट तक पूरे बॉडी में जितने सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो एक जगह में आके खत्म होता है, उस सेंसेशन को महसूस करने वाला जो एरिया होता है सेरिबेलम का, जिसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया। ठीक है, अब सेंसरी एरिया 3 तरह का होता है। पहला प्राइमरी सेंसरी एरिया, दूसरा सेकेंडरी सेंसरी एरिया, तीसरा एसोसिएशन फाइबर्स। ठीक है, शुरू करते हैं हम प्राइमरी सेंसरी एरिया से। अब ये प्राइमरी सेंसरी एरिया भी 3 तरह से बढ़ जाता है। पहला आता है आपका सोमास्थेटिक। सोमास्थेटिक मतलब ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी को हम कहते हैं सोमा। ठीक है, सोमास्थेटिक मतलब पूरे बॉडी में सर से लेके पैर तक हर जगह में तरह तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हर एक तरह का सेंसेशन, हर एक तरह का जो महसूस होता है उसको कैरी करने के लिए जो फाइबर्स होते हैं इसको हम कहते हैं सोमास्थेटिक फाइबर्स। ठीक है, दूसरा होता है विजुअल। हम जो कुछ देख रहे हैं, विजुअल सेंसेशन, ठीक है, आंखों से देख के जो हम महसूस करते हैं वो कैरी करता है विजुअल फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व बात करेंगे। फिर आते हैं हमारे ऑडिटोरी। ऑडिटोरी मतलब कान, जो कुछ हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो सुनना भी एक तरह का महसूस है, हम सुन के महसूस कर सकते हैं कि अच्छा बुरा जो भी होता है। ठीक है, सुनने के लिए जो वेस्टिबुलोकोक्सियल नर्व हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व हम शॉर्टकट में बता देते हैं। तो प्राइमरी सेंसरी एरिया में क्या क्या रहता है? प्राइमरी सेंसरी एरिया पूरे बॉडी को सोमास्थेटिक नर्व फाइबर्स रहते हैं, दूसरा विजुअल नर्व फाइबर्स रहते हैं, तीसरा ऑडिटरी नर्व फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम अभी डिफिकल्ट टॉपिक्स में घुस रहे, एक के बाद एक और ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स आती जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई वीडियो स्किप कर रहे हो या ना देख रहे हो तो आपकी गलती है। ठीक है, ऐसा गलती ना करिए। हाँ, मेरे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक देखते रहिए। ठीक है, एनीवे प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया। प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया ये क्या होता है? ये जो हमारा सेंट्रल सल्कस था, सेंट्रल सल्कस के ठीक पीछे एक जाइरस होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल जाइरस, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं। अब ये पोस्ट सेंट्रल जाइरस पूरी तरह से प्राइमरी सेंसरी या प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया है। ठीक है, अब इधर से लेके शुरू करके जो बीच वाला पार्ट है, मतलब मीडियल सर्फेस, मीडियल सर्फेस में एक और लोब रहते हैं जिसको हम कहते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। अब ये पैरासेंट्रल लोब्यूल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ब्रॉडबेन एरिया 1, 2, 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्रॉडबेन एरिया आपका प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया में घुस जाता है। ठीक है, हमारा जो थैलामस रहते हैं, ठीक है, मैंने दिखाया था आपको कल के वाले वीडियो में। अब जो पोजीशन देख रहे हो, थैलामस का पीछे वाला पार्ट में थैलामस एक गोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फुटबॉल जैसा। अब फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है तो पीछे में क्या दिख रहा है आपको? अगर ये सेंट्रल एक्सिस है तो ये वाला पार्ट मीडियल है और ये वाला पार्ट लैटरल है। ठीक है, ये वाला पार्ट लैटरल, ये वाला पार्ट मीडियल। और अगर सामने में होता है थैलामस एंटीरियर तो ये होता है पोस्टीरियर। अब थैलामस का जो ये पोस्टीरियर पार्ट है तो पोस्टेरो मीडियल और पोस्टेरो लैटरल दोनों जगह से दो दो फाइबर्स उठते हैं। ठीक है, फाइबर्स उठते 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 कहां पर जाता है? प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया में। तो इस फाइबर्स का नाम क्या होता है? वेंट्रो पोस्टेरो मीडियल, वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल। वेंट्रो मतलब वेंट्रल, वेंट्रल मतलब पोस्टीरियर। ठीक है, पीछे वाला। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसके ऊपर में मैंने अलग सा वीडियो बना चुका हूं, बहुत पुराने वीडियो, आप देख सकते हो। एनीवे, ये दोनों फाइबर का काम होता है हमारा एक्स्ट्रोसेप्टिव और प्रोप्रायोसेप्शन जो सेंसेशन होता है वो कैरी करना। अब एक्स्ट्रोसेप्टिव या एक्स्ट्रोसेप्शन क्या होता है या प्रोप्रायोसेप्टिव या प्रोप्रायोसेप्शन क्या होता है, इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत लंबा बहुत चौड़ा टॉपिक है, तो वो सब हम बाद में बताएंगे। अब सिर्फ आप नाम सुन के याद रख दो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया, इसका ब्रॉडबेन एरिया 3, 2, 1। ठीक है, 1, 2, 3 इसके अंडर में आता है।
अब एक नंबर एरिया, 2 नंबर एरिया, 3 नंबर एरिया, इसका काम क्या होता है, ठीक है, इधर में क्या जाता है। एरिया नंबर 3 हमारा जो शरीर का जो चमड़ा है, चमड़े में कुछ ऐसा रिसेप्टर्स होता है जो डायरेक्टली एरिया 3 में जाके खत्म होता है। अब स्किन में रहने वाला जो रिसेप्टर होता है वो क्या क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है आपका टच, प्रेशर, वाइब्रेशन और पोजीशन, ठीक है। टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, पोजीशन, ये 4 चीज हमारा स्किन में रहने वाला जितने सारे रिसेप्टर्स होते हैं वो कैरी करता है। कहाँ पर, एरिया नंबर 3 में, ठीक है। टच मतलब किसी को हमने हम किसी को छू रहे हैं, या कोई हमको छू रहा है, या फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज को छू रहा हूँ, ठीक है, कोई सामान। अब वो प्लास्टिक हो सकता है, कोई कांच का टुकड़ा, मेटल हो सकता है, ठीक है, ग्लास, मेटल, या ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं किसी चीज को छू रहा हूँ, पानी को छू रहा हूँ, हवा को छू रहा हूँ। वैसे हवा को पकड़ नहीं सकते पर हवा को छू सकते हैं, एनीवे लग रहा है, ठीक है। तो ये सेंसेशन जाता है हमारे एरिया नंबर 3 में। प्रेशर, ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं, ठीक है, हल्का प्रेशर दे रहा हूं, ठीक है। बॉडी मसाज, ज्यादा प्रेशर, हल्का प्रेशर, वो सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। फिर किसी ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे नॉर्मल टच कर रहा है तो ज्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है। हल्का कैसे छू रहा है तो भी प्रेशर कम है। ज्यादा जोर से पकड़ कर रखा है तो प्रेशर ज्यादा है, हमको दर्द होगा, ठीक है। हम समझ पाते हैं कि कहाँ पर ये दर्द हो रहा है, कहाँ से ये प्रेशर हो रहा है, जगह को लोकलाइज कर पाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, टच गया, प्रेशर गया। तीसरा होता है आपका वाइब्रेशन, ठीक है, और पोजीशन। मतलब मेरे पॉकेट में मोबाइल फोन है तो ऐसा करके वाइब्रेशन हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा इधर में वाइब्रेशन हो रहा है, पॉकेट में इधर है, इधर में फोन कर रहा है। और क्या होता है, पोजीशन। मान लो इधर में किसी ने काट दिया है, ठीक है, इधर में गर्मी लग रहा है, इधर में ठंडा लग रहा है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसेशन कैरी करता है। दर्द जहां पर होता है, काट गया, छू लिया, काटा, फिसक गया, ठीक है, प्रिक हो गया, इंजेक्शन का सुई लग गया, कांटे का नोच लग गया, ठीक है, कांटा लगा, एनीवे। तो स्किन में कहाँ पर, ठीक है, कौन से जगह में लोकलाइज हो रहा है वो हम झटक से सेंसेशन कर पाता है हमारा एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 3 इतना सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। एरिया नंबर 2 क्या करता है, एरिया नंबर 2 होता है जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स होता है आपका, ये जो दोनों हड्डियों के बीच में जॉइंट है, ये दोनों हड्डियों के बीच में जॉइंट है, ये दोनों हड्डियों के बीच में, मतलब अलग अलग हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, कब्जी में जॉइंट, बाहू में जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ऐसे हमारे जितने सारे रिब्स होते हैं, कमर में जितने सारे वर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है, सैक्रोलियर जॉइंट्स, मतलब पूरे एक तरह से हमारे हड्डी में, ठीक है, हड्डी में जितने सारे जॉइंट्स है, उधर में भी अगर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, गर्मी लग रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन, पेन, टेम्परेचर, ये सब तरह के सेंसेशन कैरी करने वाला कहाँ पर जाता है, एरिया नंबर 2 में, ठीक है, मतलब ब्रॉडबैंड एरिया 2 में। और 1 नंबर एरिया क्या होता है, 1 नंबर एरिया डीप मसल, ठीक है। मसल में अगर कोई मेरे इधर में मसल है, मसल में जो बॉडी मसल्स के लिए एक तरह का वाइब्रेटर आता है, वाइब्रेटर में ग्रर ऐसा करता है, ठीक है। या जब हम शेप करते हैं ट्रिमर में ऐसा लगे करते हैं, तो इसका वाइब्रेशन अलग तरीके से हम समझ पाते हैं, ठीक है। अगर मसल में अगर दर्द होता है, काट जाता है, ठीक है, या ट्रॉमा होता है, तब मसल में जो दर्द होता है वो सब कैरी करता है, और कैरी करते करते कहाँ पर जाता है, 1 नंबर एरिया में, ठीक है। प्राइमरी सोमैटिक एरिया सेंसेशन जाने के बाद क्या करता है, इसका लोकेशन पता करता है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, इस जगह को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसको एनालाइज करो, ज्यादा है, कम है, गहराई कितना है, वो कितना है, ये वो वगैरह वगैरह एनालाइज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर एक जगह में एक मच्छर कट रहा है, मान लो मेरे हाथ में इधर कट हो गया, इधर 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 कट हो गया, ठीक है, काट गया, ठीक है, कट गया, इधर से खून आ रहा है, इधर में दर्द हो रहा है, इधर में एक लोहा घुस गया, इधर में कांच घुस गया, इधर में सुई घुस गया, ठीक है, बहुत कुछ होता है। अब मेरा ब्रेन इसको पहले तो लोकलाइज करेगा कहाँ पर है, अब इसको एनालाइज करेगा कौन सी जगह में ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कौन सी जगह में ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। अब ये साथ साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा कि कौन सा वाला ज्यादा घातक है, किसको मैं सबसे पहले निकालूं, किसको ना निकालूं, किसको निकालने से ज्यादा खून बहेगा, किसको निकालने से सेफ होगा, किसको रहने देने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कौन से जगह में, ये सब कुछ एनालाइज कर रहा है मेरा प्राइमरी सोमैटिक एरिया। अब मैं तो सिर्फ इधर का बात करूं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है,
ये पूरे बॉडी का ही कंट्रोल करता है, ठीक है। मेरे पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पर स्किन है, सर से लेके पैर तक, जहाँ पर यहाँ पर स्किन होता है, चमड़ा होता है, डीप मसल होता है, जॉइंट्स होता है, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ ये सेंसेशन कैरी करता है, लोकलाइज करता है, एनालाइज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब एक और चीज़ जो मैंने बताया था आपको, पोस्ट सेंट्रल जाइरस, ठीक है, जिसको हम पूरी तरह से प्राइमरी सेंसरी एरिया कहते हैं। अब पोस्ट सेंट्रल जाइरस तो बहुत बड़ा एरिया है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, मान लो ये है आपका पोस्ट सेंट्रल जाइरस। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इधर में आपका टांग, जीभ का सेंसेशन कैरी करता है, ठीक है। हम कुछ सॉलिड खा रहा है, मतलब हम कुछ सॉलिड खा रहा है, ठीक है, चावल चबा रहा है, रोटी चबा रहा है, सब्जियां खा रहा है, पानी डाल रहा है, पानी का सेंसेशन, अगर कोई ठंडा है, बर्फ खा रहा है चबा चबा कर, या फिर कुछ गरम गरम कुछ चीज़ खा रहा है, उसका ठंडा गर्म, मतलब टेम्परेचर, एक तरह का टेम्परेचर। फिर चीज़, हमें क्या खा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, लोकलाइज करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका ये जो पैरासेंट्रल लोब्यूल है। पैरासेंट्रल लोब्यूल क्या होता है? पैरासेंट्रल लोब्यूल हमारा जो ब्लैडर है, ठीक है, पेशाब करने का जो थैली है, ब्लैडर, देख सकते हो, बहुत पुराना वीडियो बना चुका हूँ। ब्लैडर में जब मूत जम जाते हैं, बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, तब आपको मूतना है, कहीं पर जाना है, ठीक है, ऐसा अर्ज होता है ना, मूतने का सेंसेशन होता है कि अभी हमको पेशाब करना है। मैं आई गो टू टॉयलेट, स्कूल में, कॉलेज में, या अब बड़े हो जाते हो तो खुद चले जाते हो, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब टट्टी करने के लिए जो रेक्टम होता है, जहाँ पर टट्टी जमा होता है टंकी जैसा, इधर में अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तब उसका सेंसेशन आता है, मुझे अभी बाथरूम कहाँ है, इधर में भागेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन अलग अलग का कैरी हो रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है? पैरासेंट्रल लोब्यूल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया क्या करता है? हमारे चेहरा, मतलब फेस और पैर के पीछे वाला पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग, पेन सेंसेशन और टच सेंसेशन कैरी करता है। चेहरे में अगर कोई नोच आता है, कट जाता है, पिंपल्स उठता है, ठीक है, पिंपल्स के जरिए, या फिर में कुछ खुजली हो रहा है, ठीक है, इसका जो दर्द होता है, कुछ सेंसेशन हो रहा है, हवा का झोंका लग रहा है, ठीक है, पानी का छिटका लग रहा है, ठीक है, या कुछ गर्म कुछ लग रहा है, ठीक है, तो पूरी तरह से हमारे चेहरे में जो भी कुछ सेंसेशन हो रहा है टच का और दर्द का, वो कैरी करता है हमारा सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया। ये एक्चुअली हमारा पोस्ट सेंट्रल जाइरस और प्री सेंट्रल जाइरस है, ये दोनों जाइरस के नीचे वाला एरिया में आता है, ठीक है, इंफीरियर सरफेस में। सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया खत्म। तो अगर आप लोग कुछ समझे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स लेके, ऑडिटरी और विजुअल सेंसेशन एरिया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।